यार इस पर तो मेरा बड़ा दिल है। She drives me crazy। आज अकेली आई है? देर किस बात की है, उठा लेते हैं। नहीं नहीं, आज इसे पटा लेते हैं। हाय हाय प्रिया, दीपा कहाँ है? नहीं, उससे कहना मैं मिलने आई थी, जा रही हूँ। हाय प्रिया। बाय। हाय। How are you? फाइन, थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आज आप अकेली आई हैं? आपसे क्या? अरे भाई नाराज मत होइए, हम आपके साथ डांस करना चाहते हैं। नहीं नहीं। Oh come on प्रिया। Don't touch me। Come on babe, come on। समीर। क्या कर रहा हूँ? Enjoy yourself, buddy। क्या कर रहा हूँ? प्रिया, प्रिया, प्रिया। नाचना चाहता है? मुझे नचाएगा? हाँ, मेरी इज्जत पे हाथ डालता है। मैं उन चुप रहने वालियों में से नहीं हूँ। You sure? Don't ever mess with me again. Don't ever mess with me again. चलो। भाभी जी, भाभी जी। काय लागू? जीते रहो। ये अचानक कैसे आना यूं ही भाई जी कहाँ हैं? ताते आप कोर्ट चले जाइए और जस्टिस शाह से कहकर नारायण राव के इंटरिम बेल के पेपर तैयार करवा लीजिए। इस केस में मुझे शायद दिल्ली जाना पड़ेगा। और हाँ, वो जनार्दन के एंटीसिपेटरी बेल का क्या हुआ? उस पर कभी भी वारंट निकल सकता है। ये केस तो साला कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अरे समीर, ये लेना। हाँ बैठो बैठो। ये क्या हुलिया बना रखा है और बिना खबर के कैसे चले आए? बाय लागू भाई जी। हाँ आओ। अरे भाई फोन किया होता तो मैं एयरपोर्ट पर कार भिजवा देता। भाई जी बात ही कुछ ऐसी थी। वैसे भी कल की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। क्या बात है? किसी से झगड़ा तो नहीं कर गया है? भाई जी किसी ने मेरी गैरत को ललकारा है। कौन है वो? एक लड़की है। बताओ कौन है? आज ही उठवा लेते हैं, जिंदगी भर रोती रहेगी। भाई जी मैं उसे अपने सामने जिंदगी भर रोता हुआ देखना चाहता हूं, अपनी बीवी बनाकर। उसके लिए बीवी बनाने की क्या जरूरत है? उठवा लेते हैं, किसी फ्लैट में पड़ी रहेगी अपने तकदीर को रोते हुए, ऐश करते रहना। उसे उठवाना इतना आसान काम नहीं है भाई जी। उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है। बदला लेने का यही एक तरीका है। क्या नाम है उसके बाप का? सुरेंद्रनाथ गुप्ता। दिल्ली के प्रियंका इन्वेस्टमेंट्स के सुरेंद्र गुप्ता को तो मैं जानता हूं। कहीं तुम उनकी बात तो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूं।
गुप्ता साहब, आप तो हमेशा अपने कारोबार में मेरी राय लेते आए हैं। तो इस मामले में भी मेरी राय मान लीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए, आप दोनों की शादी करा दीजिए। भाई चौधरी, तुम्हारे जैसा आदमी मेरी बेटी प्रिया का रिश्ता लेकर आए तो इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। लेकिन क्या है, प्रिया आज के जमाने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। आई एम सॉरी बट उसकी राय तो लेनी ही पड़ेगी। गुप्ता जी, प्रिया तो बच्ची है, अब बच्चों की क्या राय लेनी है? फैसला तो हमें ही करना है। और फिर प्रिया और समीर के सारे इंटरेस्ट, सारे शौक एक है। मेरा भाई उसे फूल की तरह रखेगा। क्यों भाई समीर, तुम्हारी क्या राय है? क्या कह रहे हैं तुम्हारे भाई जी? अंकल, मेरी जिंदगी के सब फैसले भाई जी ही करते हैं। उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता मैं। क्या बात है भाई चौधरी, तुम्हारे भाई की फरमाबरदारी हमें पसंद आई। हाय। क्या प्रिया, इतने दिनों के लिए जा रही हो? मैं क्या करूंगा? कम ऑन राजू, 6-8 दिन की तो बात है। कम इन। बस ऐसे ही गई और ऐसे आई। ओके, चलो जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। राजू, कौन है भाई? वो कौन है बड़ा यार? वो कौन है? वो गुप्ता जब बड़े मौके पे अबे यार, वो एक पटियाला पहन। राजू कहाँ है? वो तो होगा कहीं तेरी कुड़ी दे नाल। बकवास बंद कर। कोई नाराज क्यों हो रहा है यार? चल बैठ जा। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ काका, वार्निंग देने आया हूँ। वार्निंग? कितनी वार्निंग? राजू से कह देना कि वो अब प्रिया से मिलने की कोशिश न करे, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं उसे जेल की सलाखों के पीछे डलवा दूंगा। और तू सानू धमकी दे रहा है? क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे क्यों रोका जा रहा है प्रिया से मिलने के लिए? क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। आपने उससे पूछा? मैं जरूरी नहीं समझता। क्या हक है आपको उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने का? हक? मुझसे ज्यादा हक और किसका हो सकता है? मैं उसका बाप हूं, बाप। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं। तुम जैसे नौजवान अमीर बाप की भोली भाली बेटियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, क्योंकि तुम लोगों की नजर उनके पैसों पर होती है। आपकी बेटी भी मुझसे प्यार करती है, नादान है वो। हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। शादी महज दो जिस्मों के मिलन का नाम नहीं, दो खानदानों के मिलन का नाम है शादी। और तुम्हारे खानदान का तो पता ही नहीं। हाँ, बदनसीबी से मैं अनाथ हूं। मेरी माँ, मेरा बाप, ये काका जी हैं। तुम अनाथ नहीं, नाजायज हो। आप मुझे गाली दे रहे हैं गुप्ता जी। हाँ, मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ। यकीन नहीं आता तो पूछ अपने काका से। अरे ये तुम्हें क्या बताएगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हारी माँ एक रखेल थी, रखेल। किसी की रखी हुई औरत। कोई एक सेठ आता था, उसे इस्तेमाल करता था और चला जाता था। और ये तेरा काका उसकी दलाली करता था। दल्ला है ये, दल्ला। अब समझ में आई तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत। अरे जिस बच्चे के बाप का ठिकाना ना हो, उस बच्चे को हमारा समाज हरामी कहता है। और एक हरामी से मैं अपनी बच्ची की शादी कभी नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं अपने होश खो बैठूं, निकल जाओ यहाँ से। क्या नाम हो गया? मेरी बच्ची से दूर रहना। वो गुप्ता के बच्चे, ये हरामी नहीं है, ये अनाथ नहीं है। इसका बाप जिंदा है और तेरे जैसे 10 गुप्ताओं को खरीद सकता है। अरे छोड़ मुझे। और तूने मुझे बड़वा कहा, इसकी माँ को रखेल कहा और सुअर दे पुत्र। पुत्र, तेरी माँ रखेल नहीं थी, वो एक शरीफ औरत थी। तेरे बाप ने उसके साथ शादी की थी, मंदिर में मैं गवाह हूं। बहुत कोशिश की तेरी माँ ने कि तुझे खानदान का नाम मिले, लेकिन तेरे बाप ने उसे धोखा दे दिया। कौन है मेरा बाप काका? कौन है वो जिसने मेरी माँ को इतनी बड़ी गाली दी? विक्रम साइकिल। रुक जाओ, तुमको बोलता है। बोला ना, मुझे मत रोको। अबे हट यहाँ से। विक्रम साइकिल कौन है यहाँ? क्या विक्रम साइकिल कौन है? क्या हुआ? क्या बात है? हाथ मत लगाओ। अबे छोड़ मुझे। कौन है? विक्रम साइकिल कौन है? क्यों, क्या काम है उनसे? विक्रम साइकिल कौन है? कौन है ये बकवास करता है साहब, ये बड़े साहब को अपना बाप बोलता हाँ है। मिलना है। विक्रम साइकिल कौन है? तुम जाओ। हाँ,
कहिए। क्या हो रहा है ये? कौन है ये महादेवन साहब? कुछ नहीं सहगल साहब, आप आराम कीजिए, मैं देखता हूँ। कौन हो तुम भाई? मैं आपका पाप हूं, वो गाली हूं जो आपने मेरी मां को दी और भूल गए। वो दाग हूं जो आपने एक शरीफ औरत के दामन पर लगाया और भाग गए थे। पहचाना? पहचाना मुझे, या बुढ़ापे में आपकी नजर बिल्कुल कमजोर हो गई है? यहां आराम की जिंदगी में आप सोच भी नहीं सकते कैसी जिंदगी दी आपने मुझे। जलील किया है, बेइज्जती और बदनामी दी है, शर्मिंदगी और मजबूरी लिख दी मेरी तकदीर में। मेरी जिंदगी एक सजा हो गई, सजा जो बिना गुनाह के मैं भुगत रहा हूं। क्या गुनाह था मेरा? रुक क्यों गए? बोलो बोलो, हक है तुम्हें? हक है मुझे? यह आपकी जबान से शब्द अच्छा नहीं लगता। क्या हक दिया था आपने उसे, उस औरत को जो आपकी पत्नी थी? क्या हक अदा किया आपने उस बच्चे का जो आपका बेटा है? मैं आपको यह आपकी गलती का एहसास दिलाने नहीं आया, सिर्फ आपको यह बताने आया हूं कि आज आपकी वजह से किसी ने मेरी मरी हुई मां को रखेल। जिंदगी भर आपने उसे इस्तेमाल किया, मरने के बाद आप उसके लिए गाली बन गए। तो तुम क्या चाहते हो मुझसे? वो गाली मिटाने आया हूं। आज मेरे नाम के साथ मेरे बाप का नाम नहीं है, जिसके लिए मेरी मां बदनाम हुई, रुस्वा हुई। मैं आपसे आपका नाम मांगने आया हूं। वैसे अपने नाम के साथ आपका नाम लगाने में मुझे शर्म आएगी। जो आदमी अपनी हवस के लिए एक औरत की जिंदगी बर्बाद करता है, आज मैं उसी के सामने उसके नाम की भीख मांग रहा हूं। घिन आती है मुझे, घिन। लेकिन क्या करूं सहगल साहब, एक मरी हुई मां की इज्जत का सवाल है। बोलिए, क्या कीमत है आपके नाम की? मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन वो नहीं दे सकता जो तुम मांग रहे हो। थैंक यू। आपके पास देने के लिए है ही क्या? आप तो खुद ही भिखारी हैं। मैं एक गलत जगह पर आ गया। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे राधा? आपका नाम, आपके खानदान का नाम, इस बच्चे के लिए। आपने शादी की है मुझसे? नहीं, अब यह मुमकिन नहीं है। तुमने वहां आके सारा खेल बिगाड़ दिया। तुम्हारी वजह से सुधा ने खुदकशी करने की कोशिश की। शाहजी, आप इस बेचारे को क्यों डांट रहे हैं? आपके साले साहब ने हमें बुलाया था और उन्होंने ये भी कहा कि आपने इसके लिए बंबई में मकान लिया है। श्रीचंद दुश्मन है मेरा, ये उसकी चाल थी। तुमने मेरी बीवी, मेरे बेटे की नजरों में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इज्जत तो आपने मेरी मिट्टी में मिला दी है। उन लोगों ने मुझे गाली दी, मेरे इस मासूम बच्चे को हरामी कहा, आपके बच्चे को हरामी कहा, और आप खड़े खड़े सुनते रहे। हाँ, सुनता रहा। आज के बाद मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगा, और तुम भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। शाहजी, काका जी हर महीने मुझसे तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे ले जाएंगे। आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म। समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। आप बुज़दिल हैं, डरपोक हैं। बेटे, नहीं बेटे, रो मत। काका जी, मैं एक पल भी जिंदा नहीं रहना चाहती।